गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, टॉपर प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखते हैं। अगर आपने पूरा पेपर, ठीक है, पूरा पेपर सही से सही कर कर आया है, 70 नंबर का कर कर आया है, बट आपके जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखोगे कि 45 नंबर आए। वही हमारे मित्र या एक टॉपर 70 में 70 कर कर आया था तो उसका 67 नंबर आया, ठीक है, यानी 3 नंबर कटे। और यही आपकी बात कर ले तो आपके यहाँ पे आप देख सकते हो कितने नंबर कट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 5, 50, 20 यानी 25 नंबर कट रहे हैं। तो ये 25 नंबर कहाँ पे कटा है कि आप प्रश्नों के उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे लिखे कि पूरा का पूरा नंबर मिले और एक भी नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में ना कटे, ठीक है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जो सब्जेक्ट हो। यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कि टीचर खुश हो जाए और आपको नंबरों की बरसात कर दे, ठीक है। हमने बताया कि एक टॉपर स्टूडेंट अगर 70 नंबर करके आता है तो उसे 65 और 67 नंबर तक मिल जाता है। वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर इसको कर आएगा, पूरा कहेगा कि मैंने पूरे प्रश्नों को उत्तर हल किया है, बट उसका 50 से 55 से ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। ये कहाँ पे नंबर कटते हैं, क्या प्रश्नों के उत्तर लिखने का सही तरीका आपको नहीं पता, इसलिए नंबर कट जाते हैं, ठीक है। वही टॉपर को प्रश्नों के उत्तर लिखने का सही तरीका पता होता है। तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, उनका एक भी नंबर नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पेपर वगैरह सब कुछ ले रखा है, कैसे लिखना हिंदी वगैरह का सब कुछ डिटेल्स में आज की इस वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्नों का उत्तर कैसे लिख कर आना है कि टीचर 95% मार्क्स आपको खुश होकर दे दे, ठीक है। अगर बहुत सारे, देखो सभी स्टूडेंट के हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो वहीं बहुत कम स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग होती है वो अच्छी होती है, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग यानी लिखावट होती है वो अच्छी नहीं होती। तो लिखावट अच्छी नहीं तो क्या करें, कैसे लिखे कि एक भी हमारा नंबर ना कटे, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमें ना आए तो क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है, उसे छोड़ देना है, या लिखना है, या आधा लिखना है, या बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। क्या लिखना वो चीज़ें देखेंगे, और जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। अब कोई भी छात्र, अगर आप इस वीडियो को, मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कभी आप जिंदगी में फेल भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं भी इससे मोटिवेट होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। अब इसके प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है और लिखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है लिटरेचर। अब लिटरेचर में दे रखा है पहला क्वेश्चन, व्हाई डज अनी वांट्स टू कीप ए डायरी, यानी अनी अपने पास डायरी क्यों रखती थी। ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का। 6 नंबर कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। या आप इसको हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, ठीक है, यानी लेंचो कौन था और उसकी हाउस कहाँ पे स्थित थी। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है, लिखकर। ये तो आप नॉर्मली लिख लोगे, लेकिन इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा 6 नंबर मिले, ये चीजें हम लिखकर कॉपी पर देखेंगे। ये रही आपकी फाइनली बोर्ड की कॉपी, ठीक है, इसी तरह से आपको मिलेगा। लाइनिंग वगैरह खींच लेना आपको। अब इसकी शुरुआत कैसे करना है आपको, सबसे पहले हमको लिटरेचर यहाँ पे करना है। तो इस लिटरेचर को आपको यहाँ पे, ठीक है, यानी ऊपर से एक लाइन छोड़ना और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, लिटरेचर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिटरेचर। ये हमने लिख दिया लिटरेचर। अब लिटरेचर लिखने के बाद लिटरेचर हमने लिख दिया, अब हमें लिखना है कि मैं किस प्रश्न को हल कर रहा हूं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं किसका, प्रश्न नंबर 25 का उत्तर, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको देखो इसी तरह से लिखना है, ठीक है। किस तरह से, आंसर 25 डाल देना है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे स्केलिंग से पाई खींच लेना है। यहाँ पे मैंने डाला आंसर, ठीक है, इतना चीजें आंसर टू क्वेश्चन नंबर, इसके नीचे पाई खींचना है। अब यहाँ पे आंसर डालना है। अब हम यहाँ पे कौन से क्वेश्चन को हल करें, ए वाले क्वेश्चन को हल करें, इसका आर वाला। तो आप चाहो तो यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन को करें तो आर भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम ए वाले को सॉल्व कर रहे हैं, यानी ए में ही है, तो यहाँ पे हम डालेंगे ए। ठीक है, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने किस प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो यहाँ पे ए लिखा। अब लिखने के बाद इसका आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। तो लेंचो हम जानते हैं कि एक पुअर फार्मर था, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर ये तो इसका आंसर मिल गया कि लेंचो कौन था। ठीक है, अब इसके बाद एक ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन, तो इसके लिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद आप लिख सकते हो वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का हाउस कहाँ पे स्थित था। तो यहाँ से आप हिज हाउस लिख सकते हो। ठीक है, हमने लेंचो तो यहाँ पे लिख दिया, तो फिर लेंचो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिज की जगह पे लेंचो भी लिख सकते हो, लेकिन हिज ही हम लिखेंगे। ठीक है, हिज, क्योंकि यहाँ पे लेंचो की बात हो चुकी है। हिज हाउस वाज अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिचुएटेड अप ए लो हिल में थी। ठीक है, वो एक यहाँ पे स्थित था, उसका हाउस एक लो हिल में स्थित था। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। इसके बाद अगर यहाँ से बी प्रश्न हमें करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1, 2 या 3 लाइन का गैप करना, यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम बी लिख रहे हैं तो आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है, अब आपको यहाँ से सीधे बी डाल देना है। ठीक है, अगर इसमें बी है, देखो यहाँ पे है बी। ठीक है, व्हाट वाज वली फेवरेट पास टाइम, तो यहाँ से आपको लिखना है वली वाज फेवरेट टाइम। ठीक, तो आपको 1 से 2, ठीक है, 2 या 3 लाइन छोड़ना है, तो यहाँ पे हम 2 लाइन छोड़ेंगे तो और अच्छा लगता है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इंड हो गया है, इसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर लिखा गया वो नेक्स्ट लिखा गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, इस तरह से कहाँ से कैपिटल लेटर होगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर होगा। कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि शुरुआत ही स्मॉल लेटर से कर देते हैं। ठीक है, तो आपको देखो फर्स्ट 2 से 3 पेज पर सुंदर लिखना है और वही प्रश्न करना है जो अच्छे से आ रहे हो, और कट पिट क्रॉस नहीं करना है। अगर कोई चीज़ें गलती हो जाती है तो उसे उसी तरह रहने दो, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी फास्ट होते हैं। अगर वो आपके पहले दूसरे पेज से खुश हो जाते हैं तो उसी हिसाब से आपको औसत नंबर देते चले जाते हैं। वो जान जाते हैं कि जो बच्चा है वो पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपको हिंदी की कॉपी के में आपको क्या करना है, 20 बहुविकल्पी तो आपको OMR पे भरना है, लेकिन यहाँ से आपका खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होता है। ठीक है, जो कि 6 नंबर का है, और 6 नंबर आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को ना 4 नंबर से ऊपर नहीं मिल पाता, उनको लिखने का सही तरीका नहीं पता, इसलिए 4 से ऊपर किसी को नहीं मिलता, लगभग केवल टॉपर स्टूडेंट ही इसमें 4 से ज़्यादा लाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है, आपको टॉपर कैसे लिखता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये गद्यांश जो इसको लिखने के लिए इसकी शुरुआत के 1 से 2 अक्षर लो और लास्ट के 1 से 2 अक्षर लो। ठीक है, और क्या है, गद्य है, तो इसको देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले हम खंड ब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कॉपी की शुरुआत खंड ब से करना, और वर्णनात्मक प्रश्न तो हमने यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न को सॉल्व करा, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, गद्य लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम गद्य सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर पद्य सॉल्व करते तो पद्य लिखते, वहीं अगर संस्कृत गद्य सॉल्व करते तो संस्कृत गद्य लिखते, संस्कृत पद्य सॉल्व करते तो संस्कृत पद्य लिखते। ठीक है, हमने गद्य लिखा, हमने कहा इसके 1 से 2 अक्षर उठा लो शुरुआत के, जैसे यहाँ पे कुसंग का है। ठीक, तो हम कुसंग ही उठा लेते हैं, तो यहाँ पे हमें उठाया कुसंग। इसके बाद डैश डैश डैश, इसके अंतिम अक्षर उठाओ। ठीक है, अंतिम अक्षर क्या है, ये उठाती जाएगी। ठीक है, इससे देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ये संकेत होता है एक तरह से। ठीक है, उठाती जाएगी। अब देखो बोर्ड एग्जाम में कितने आते हैं गद्यांश, 2 आते हैं। ठीक है, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने इस गद्यांश को हल किया है। ठीक है, और वो उसी गद्यांश के प्रश्नों को उत्तर देखकर उसी हिसाब से नंबर देता है। ठीक है, और ये देखने में भी अच्छा लगता है। और इसके बाद इसके नीचे 3 प्रश्न आते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। पहला काम आपको डालना है संदर्भ लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, अ नंबर डाल देंगे, क्योंकि हम अ में सॉल्व करें, ये 2 नंबर काम है। तो यहाँ पे हमें हेडिंग क्या डालना है, संदर्भ।
इस तरह से, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने संदर्भ डाला, अब स्केल से इसके नीचे 2 पाई इस तरह से आपको खींच लेना है, जैसे हमने खींचा। संदर्भ में क्या लिखना है, ये प्रस्तुत गद्यांश है, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको क्या कर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो हिंदी को किससे लिखना है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। और इसे इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से कर देना है। गद्य खंड में संकलित मित्रता, अब ये जिस शीर्षक से लिया गया उसे आपको ब्लैक पेन से लिखकर इन्वर्टेड कॉमा में कर देना है। इसी चीज को एग्जामिनर देखकर खुश होता है, ठीक है। नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हमने ब्लैक से लिखा क्योंकि ये इस पाठ के लेखक हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना। फर्स्ट मैंने बताया कि कटपिट नहीं करना है, सुंदर लिखना है, ठीक है। इससे आपको एग्जामिनर उसी के हिसाब से पूरी कॉपी में औसत नंबर दे देगा। वो जान जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में अच्छा है, क्योंकि वहां पे आप नहीं होगे, आपकी कॉपी ही बताएगी कि आप कैसे हो पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको ब नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इसमें ब नंबर दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इस तरह से प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताइए, अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। और यहाँ पे एक प्रश्न को इंड आपने किया, ठीक है, तो उसके बाद 2 से 3 लाइन का गैप करना। जैसे इसमें एक प्रश्न भी आता है, यहाँ पे कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, से इसका आंसर लिखना है, ठीक है। कि कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, या अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। अब यहाँ से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 लाइन छोड़ने के बाद ही करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपका लेटर हो गया, प्रार्थना पत्र वगैरह हो गया, तो उसके लिए आपको 1 पेज पूरा ले लेना है, ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं रहेंगे, पूरा का पूरा पेज लेना है, ठीक है। ऐसे देखने में अच्छा लगता है और एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है। एंड साइंस की कैसे लिखने को प्रश्नों के उत्तर वो देखते हैं। इस तरह के साइंस के पेपर आते हैं आपको 2024 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये बहुविकल्पी OMR सीट पर भरने, और यहाँ से आप देखोगे तो आपका खंड व वर्णनात्मक प्रश्न आ जाते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो अब इसके प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको खंड डाल देना, जिस भी खंड का कर रहे हो, ठीक है। प्रत्येक खंड को डाल देना है और प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करना है, ठीक है। एक खंड उठाओ तो उसके सभी प्रश्न सीरियल से कर डालो। लघु उत्तरीय प्रश्न हमने डाल दिया, उत्तर, ठीक है। आ गया ओम का नियम। अब हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि परिवर्तित न हो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो इसके कहने का मतलब ये हो गया, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो, तब देखो इसमें क्या बोल रहा है, परिवर्तित न हो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसमें बहने वाली जो धारा आई है उसके जो विभवांतर क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अब देखो इसमें जब अनुक्रमानुपाती हो गया, तो अगर हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, ठीक है, तो ये एक कॉन्सोनेंट है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, V = R × I, यानी एक कॉन्सोनेंट राशि R हमने जोड़ दिया, ठीक है। क्या जोड़ा, R। अब देखो ये बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे R हमने लिखा, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालना, ओम का नियम, तो R बराबर होता है, R बराबर हो गया आपका V/I, ठीक है। अब देखो V/I का इसका मात्रक क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट, यहाँ पे हमने लिखा क्या, वोल्ट, और I धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यहाँ पे हमने लिखा एम्पियर। अब देखो आप गलती कहाँ करते, एम्पियर हमने लिख दिया। अब इसका एक मात्रक और भी होता है, क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। V/I को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये सिंबल वगैरह सब कुछ बनाना, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैथ में भी क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, सेंटीमीटर आयतन निकाल रहे हैं, सेमी का क्यूब नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। कोई मीटर निकाल रहे तो मीटर का स्क्वायर, क्षेत्रफल निकल मीटर का स्क्वायर नहीं लिखते, ये गलती करते हो आप, इसमें आधा एक नंबर आपके कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने इसका मात्रक निकाला, ठीक है, इसका मात्रक निकाला, तो इसकी अगर आप अगर 12th में तो इसका बीमा भी निकालना पड़ता है, ठीक। बिना बीमा निकाले नंबर आपका आधा नंबर कट जाएगा। अगर 10th में तो बीमा नहीं निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे वोल्ट पर एम्पियर या ओम इसे लिख सकते हो, तीनों मात्रक लिख दो, ठीक है, और इसका सिंबल ब्रैकेट में लिख दो ओम, तब जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ऐसे ओम का नियम लिख कर आओगे, अगर 2 नंबर का, तो एक भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। इस तरह से लिखना है आपको, जैसे ये मैंने लिखा है। चीजें होती जैसे यहाँ पे R क्या है, ठीक है,
तो आर लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में ब्लैक पेन से, जहां आर क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। आर चालक का प्रतिरोध है, जहां आर चालक का प्रतिरोध है। हमने इससे पता तो चलेगा कि आर हमने कॉन्सोनेंट राशि रखा तो वो कौन सा चीज है, ठीक है। तो जहां आर जो क्या है, चालक का प्रतिरोध है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रतिरोध आर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर या ओम होता है, या इस सिंबल लगा दो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे लिख कर आओगे ना तो आपके प्रश्न उत्तर में एक भी नंबर नहीं कटेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।